आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, मैंने उसमें क्वेश्चंस नहीं कराए पर पूरा आईओसी का कंसेप्ट समझाया है। फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, वो भी बताया है। आज हम करेंगे टफ क्वेश्चन ऑन आईओसी, जिसमें हमें थोड़ा दिमाग यूज करना होता है। तो ये 2020 का सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन है और टीएस की बुक में न्यू एडिशन में क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है, रेशियो है 3:2 और उनका कैपिटल दे रखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर मेंशन नहीं भी है तो भी हम अज्यूम करते हैं 31 मार्च को है ए का 1,60,000 और बी का है 1,40,000, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, आईओसी डीड में लिखा है तो मतलब आईओसी देनी है 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड। आपने पार्टनर को आईओसी प्रोवाइड कर दी है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगी। देखो, अगर ये लिखा आईओसी आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और आपको डिविजिबल प्रॉफिट, अभी मैंने क्वेश्चन चेंज किया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, ठीक है। अगर ये इस तरह से दिया होता तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होता। आई थिंक जिसने क्वेश्चन बनाया उसके माइंड में कंसेप्ट तो यही था, ठीक है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता, जो कि नहीं लिखा है क्वेश्चन में, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 1,60,000 और 1,40,000 क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने पहले ही कहा फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, जो पहले माइनस किया है उसे अभी प्लस करना है और जो पहले प्लस किया है उसे माइनस करना है। ड्रॉइंग्स दे रखी है 30,000 ईच, ठीक है। तो हमें अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, है ना, माइनस प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स वो भी कौन सा वाला? डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। एंड क्योंकि हमने आईओसी हैज बीन प्रोवाइडेड मतलब आईओसी भी दे दी है, तो आईओसी हम ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स ले लेती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 दी हुई है, ड्रॉइंग 30,000 दिया हुआ है और आपका डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 है। 90,000 में इसे 3/5 मिला होगा और एक्स का 10% आपका आईओसी, ठीक है। तो अब आप निकाल लो 190 माइनस 54,000 और x वाला एक तरफ ले जाओ, ये हो गया 1/10। तो x प्लस 1/10, वहां माइनस इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो 1,26,000 आ गया, ठीक है। 11/10x और x हो जाएगा 1,26,000 इंटू 10/11, है ना। इससे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही आप दूसरे पार्टनर की भी निकाल लोगे, मेरा काम है बेटा कंसेप्ट समझाना। लेकिन है ना, क्वेश्चन में क्या हो गया कि डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट थोड़ी आप बांटोगे, आपने आईओसी देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर को जो है रेशियो में दिया होगा। मतलब 90,000 को 3:5 के रेशियो में नहीं दिया। तो अब आप इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमें एक चीज अगर मिसिंग है, जैसे इसमें एक्स था तो आपने एक्स करके निकाल लिया था, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से एक चीज पता होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन गया, नेट प्रॉफिट दिया है तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता। तो इन दोनों में से एक चीज हमें पता करनी होगी। आईओसी तो आप पता ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें निकालना है। तो किसी तरीके से हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है,
क्वेश्चन होना ही ऐसे, पर मुझे किसी तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए पहले हम क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लेते हैं यहाँ साइड में, और बाय पीएनएल 90,000, और आईओसी मुझे नहीं पता पार्टनर की कितनी है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट जो है आईओसी मिला के आएगा, मतलब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये वाला, और दोनों साइड का टोटल क्या होगा 90,000 होगा। ठीक है, तो अब मैं किसी तरीके से ए और बी की आईओसी निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, इंडिविजुअली तो नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करती हूँ, कंबाइन करके निकाल लेती हूँ। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, वो आ गई 3 लाख, प्लस ड्राइंग करेंगे, उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है बच्चों से। ड्राइंग्स 30,000 ईच है, तो 60,000, ठीक है, और माइनस आईओसी कंबाइंड एंड कंबाइंड डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट ये भी कंबाइंड, ठीक है, तो उसको क्योंकि आईओसी भी हमने पहले पार्टनर में क्रेडिट करी है, मतलब प्लस की है, और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों से ही कैपिटल बड़ी होगी, इसलिए ये दोनों माइनस होगी, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं है, पर मुझे पता है इन दोनों का टोटल कितना है 90,000, ठीक है, तो ये नेगेटिव आइटम में ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 360 में से 90 माइनस किए तो 2,70,000 मेरी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई। बस इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन टफ है, इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को पढ़ने में। तो ये आ गया मेरे पास, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई है। तो कंबाइंड ए और बी की आईओसी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ 27,000 आएगा। अब अगर यहाँ 27 है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया होगा 63। डिविजिबल प्रॉफिट का रेशियो मुझे पता है, 63,000 को डिवाइड बाय 5 किया तो ये आ गया 63,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 37,800। ठीक है, तो मतलब ये 37,800 आ गया। दूसरे वाले पार्टनर का भी निकाल लेते हैं, माइनस 63,000 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को इस फॉर्मूले में लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये चीज आ गई है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स, मतलब मुझे पता नहीं है पार्टनर की कितनी है, एक ही निकाल रहे हैं हम। तो हम अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने इसे इतना प्रॉफिट दिया है, अब आप इसे वैसे ही सॉल्व करोगे। बस 54,000 की जगह डिविजिबल प्रॉफिट चेंज हो गया तो 37,800 आएगा, और जब 190 में से 37,800 माइनस करेंगे तो 1,52,200 का 10/11 करेंगे। ठीक है, और जब हम इसका 1,52,200 डिवाइड बाय 11 तो ये आ गया 1,38,364 मल्टी, तो ये आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या समझाया, मैंने क्वेश्चन चेंज किया कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट दिया, डिविजिबल प्रॉफिट दिया होता तो खाली मुझे ये दोनों चीजें नहीं पता थी, तो इसको क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकलनी थी तो मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया आपने आईओसी दे दी और नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो पार्टनर में नहीं बढ़ता अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को समझा है तो, है ना। मुझे तो डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है। अब ऐसे ही आप दूसरे पार्टनर बी की भी निकाल लो, उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसकी क्लोजिंग कैपिटल है 1,40,000, उसकी ड्राइंग है 30,000, उसका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 25,200, और इसकी ओपनिंग कैपिटल को y ले लेते हैं तो ये y का 10%।
ठीक है, तो ये हो गया 11/10y। एक 70 में से 25 200 माइनस करोगे, एक 34,800, फिर y का 134,800 इंटू 10/11। ठीक है, 134,800 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 122,545। मेरी कैलकुलेशन अगर सही हुई, कैलकुलेशन ठीक है, 1,70,000 में से 25,200 माइनस करेंगे तो 44,800 आएगा। 44,800 1,44,800 divided by 11 is equal to 1,31,636। बिल्कुल सही आंसर आ गया, 1,31,636। ठीक है, तो इस तरह से ये होता। अच्छा, एक और थर्ड वे भी बनता है इसका। अगर ये नहीं लिखा होता, आईओसी हैज बीन प्रोवाइडेड नहीं लिखा होता और तब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी क्वेश्चन आसान होता, क्योंकि आपने पार्टनर को आईओसी ही नहीं दी, तब तो ये और आसान हो जाता। तो आप इसको फॉर्मूले में रखते ही नहीं, क्योंकि हमने पार्टनर को जब आईओसी ही नहीं दी है तो हम उसे माइनस ही क्यों करेंगे। और फिर उस केस में जो नेट प्रॉफिट है आपने उसी को बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी ना, तो आप 90,000 को ही निकाल के, तब तो आपको एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं होती, तब सीधे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस 90,000 का परसेंटेज। तो बेटा एक ही क्वेश्चन के 3 वे हो गए। डिविजिबल प्रॉफिट होता तो आपको क्योंकि ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइड कर दी, आपने पार्टनर को दे दिया, तो भी ये क्वेश्चन जो है आसान होता, क्योंकि फिर हमें सिर्फ ये करना होता, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालना होता। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और फिर आईओसी निकालनी है, क्योंकि आपने प्रॉफिट विदाउट आईओसी ट्रांसफर कर दिया, तो आपके क्वेश्चन से यही हट जाता, तो आपको एक्स लेना नहीं होता और तब नेट प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट होता, क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट को विदाउट आईओसी पार्टनर में बांट दिया। तब तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता। लेकिन अब ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन है और आपने पार्टनर को आईओसी दे दी है, मुझे आईओसी ही नहीं पता, तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालूं। तो ये मैंने एक तरीका निकाला कि भाई देखो, मुझे ए और बी की इंडिविजुअली तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो है मैं कंबाइन करके निकाल सकती हूँ ओपनिंग कैपिटल को। मैंने क्या किया, इन दोनों की कैपिटल को प्लस किया, इनकी ड्रॉइंग को कंबाइन किया, 30 ईच मतलब 60,000। आईओसी को मैंने जो है नहीं पता कितनी है, पर डिविजिबल प्रॉफिट भी नहीं पता, पर ये पता है इन दोनों का टोटल 90,000 हुआ। ये मैंने पार्टनर में क्रेडिट किया, तो अभी मुझे माइनस करना पड़ेगा। मेरे पास कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल का 10% मेरे पास कंबाइंड आईओसी आ गई, जिससे मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 तो इसी तरीके से होगा।